नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जो भी प्रश्न हो आइए देखते हैं। ये सब आए हुए प्रश्न हैं एग्जाम में। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है आत्मा जो है वो है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पे विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है प्रस्तावना पर वो लोग विशेष ध्यान दिए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है इसकी जो शुरुआत होती है प्रस्तावना की वह हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, धर्म निरपेक्ष, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक, तो इसी प्रश्न को देखिए कितनी तरह से घुमा के दिया है। ऑप्शन जो है कि सिर्फ उसी तरह से ही निकलेगा सही कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। वही बात यहाँ पे लिखी है कि सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक, बस उसी को घुमा देगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र होता है, अब गणतंत्र क्या होता है? ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो वही गणतंत्र होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वे शब्द जो वे वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या है? ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये ऑप्शन सही है। ये प्रश्न कितनी बार पूछा है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। अभी इस बार जो लोग सीटीटी का परीक्षा दिए थे उसमें भी ये प्रश्न रखा हुआ था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें कौन सा है जो भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण जो है वो नहीं। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी का मतलब है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसका सही ऑप्शन है कि जो हमारे यहाँ राज्याध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए गणराज्य रूप में माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? इसमें कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। दूसरा है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। अगला है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, सार्वभौम संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए।
अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मतलब है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। अब इसमें जोड़ना है, बताना है कि कौन सा कोड सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसमें सही कौन सा है? 18 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। इसका सही ऑप्शन है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपर्युक्त सभी को। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन है हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है जो चीन की क्रांति 1912 है, उसका जो है कि हमारे प्रस्तावना पर प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ... प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
दूसरा है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तीसरा है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 24 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जो लोकतंत्र के आदर्श हैं उसे हम कहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में बताना है। भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 भाग 4। सही ऑप्शन है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, कूटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 26 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो है गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। ठीक, चलिए अगला देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। 27 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। 28 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र है तो कैसा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों शब्द हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? किसमें है? ऑप्शन है जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वो है जनता। ठीक, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। 31 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे की व्याख्या की गई। ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में,
संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में व्याख्या उसकी की गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या इसमें स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा भारतीय संविधान है वो उद्घोषित नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। सही ऑप्शन है भारत और इंडिया। ठीक, भारत और इंडिया शब्द उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया, कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ठीक, लागू नहीं हुआ, पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। सही ऑप्शन है, इसको अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949। अंगीकार, अंगीकृत सब एक ही है, बस ऐसे ही घुमा के पूछेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। सही ऑप्शन है, इसे लागू कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक,
चलिए अगला है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है 1950 में प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ठीक। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार। संविधान संशोधन नहीं किया गया। सही ऑप्शन है 1 बार संशोधन किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1971, 1976, 1984। ठीक, तो 45 नंबर का प्रश्न सही ऑप्शन है 1976 में किया गया था। वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, अगला देख लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज XX एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस एक्स का मतलब आप लोगों को बताना है कि इस एक्स का मतलब क्या है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि ये जो आत्मार्पित किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी बात है, पूछेगा न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं? तो इसमें 3 प्रकार। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पूछा हुआ प्रश्न है, ये चीज़ याद करके रख लीजिए। ठीक, उसके बाद पूछेगा कि आपकी स्वतंत्रता किसकी कितने प्रकार की है? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। इस चीज़ को याद करके रखिए। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पूछेगा समता, तो प्रतिष्ठा और अवसर। समता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, ये सब आपको याद करके रखना है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। सही ऑप्शन है पूजा की स्वतंत्रता का जो है वो वादा नहीं कराती है। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता का जो है बात उसमें हुआ है। अगला है, अगला प्रश्न देखिए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सही सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। कोड दिया है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 3 4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। सामाजिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सब जो है बाद में जोड़े गए हैं, ये पहले नहीं थे।
चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ठीक, तो किस में किए गए थे इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से उसका उत्तर बताना है। पहला है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। केवल 1-2, केवल 1-2-4, केवल 1-2-3, केवल 2-3-4। 50 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1-2-4। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्कों नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रजातंत्र। अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 42वां। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, यही सही ऑप्शन है क्योंकि कई बार इस पर बात हो चुकी। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस में की गई? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, ठीक आ गया ना, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम है? तो न्याय कितने प्रकार की है? ऑप्शन है 3-5-2-1, 1-3-5-2, 2-5-3-1, 5-2-1-3। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 3 प्रकार का आपको न्याय बताया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी और 2 प्रकार की समानता बताई थी और भ्रातृत्व जो है वो 1 है। ठीक चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? भीमराव, रामजी अंबेडकर, A.N. पालकीवाला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे।
दूसरा है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। तीसरा है उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। चौथा है गणराज्य का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक। ये रहे आज के सभी प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।